हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको जिस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ वो काफ़ी ट्रेंड में है और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी और वीडियो के एंड में मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी। इस कुर्ती में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पॉकेट लगाना भी बताऊँगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 3 मीटर मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है। इसको मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ चौड़ाई में, और यहाँ पे डबल फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लंबाई लूँगी। अब देख सकते हो डबल फ़ोल्ड है, चौड़ाई से मैं इसको फ़ोल्ड की हूँ। तो सबसे पहले मैं लंबाई लूँगी। तो लंबाई मैं यहाँ पे 45 इंच ले रही हूँ। तो जितनी भी कुर्ती की आपकी लंबाई हो उसमें +2 इंच करके आपको ले लेना है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके साइड कर दूँगी। अब यहाँ पे मेज़रमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले 3 इंच पे मैं बंद साइड से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूं क्योंकि इसमें कॉलर अटैच होगा। तो जब जिस भी कुर्ती में कॉलर वाली कुर्ती बनती है तो बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा कटता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पीछे की तरफ गला जाता है बार बार। अब यहाँ पे इस निशान को मिला लेना है 3-3 इंच पे। अब यहाँ पे जो 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको फोल्ड कर देना अंदर की तरफ इस तरीके से। अब नॉर्मल कुर्ती की तरह कटिंग करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं शोल्डर 7 इंच लूँगी। तो इसमें 14 इंच शोल्डर है इस कुर्ती में, तो मैं 7 इंच शोल्डर लूँगी। अब 7.5 इंच नीचे डाउन जाऊँगी आर्म होल। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा +2 इंच में मार्जिन लूँगी और यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं यहाँ पे गोलाई दे दूँगी कोने से। ये बैक आर्म होल की गोलाई हो गई। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच अंदर की तरफ मैं जाऊंगी यहाँ इस निशान से, और इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो गई। अब नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच मैं शोल्डर डाउन जा रही हूँ। तो नेक की चौड़ाई आप 2.5 से 3 के बीच में ले सकते हैं। अगर काफ़ी चिपका नेक चाहिए तो आप 2.5 इंच ही रखें। अब यहाँ पे 15 इंच पे मैं कमर का निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा +2 इंच मैं मार्जिन ले लूँगी और इस लाइन को मिला दूँगी। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूँ, 3 इंच फोल्ड करने के बाद ये 17 इंच है, यानी कि पूरी चौड़ाई इसमें 20 इंच आ रही थी। अब यहाँ पे ए लाइन शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे नीचे से 3 इंच पे निशान लगाना है और इसको यहाँ से नीचे से राउंड शेप दे देना है। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप आर्म होल की कटिंग करोगे तो यहाँ पे बैक पार्ट के हिसाब से ही आर्म होल की कटिंग करोगे। अभी फ्रंट पार्ट के हिसाब से नहीं करना है कट, यहाँ पे बैक आर्म होल ही कट करना है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको साइड कर दूंगी मैं। ये 3 इंच अंदर की तरफ फोल्ड ही है, ये फोल्ड ही रहेगा अभी। अब ये बाकी फैब्रिक है, इसमें मैं डबल फोल्ड कर लूँगी कुछ इस तरीके से चौड़ाई में। डबल फोल्ड करने के बाद ये जो फ्रंट पार्ट है इसको इसके ऊपर मैं रखूँगी। 3 इंच जो है वो अंदर की तरफ ही फोल्ड रहेगा अभी, और ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए तब इस फैब्रिक को फ्रंट पार्ट को रखना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर 1-1 इंच इस तरीके से निशान लगा लेना है और बाकी इसी कुर्ती के हिसाब से कट कर देना है। इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट को साइड कर देना है और फ्रंट पार्ट में हमें नेक की कटिंग करनी है। तो ये जो ओपन था, बंद था, यहाँ पे जो फोल्ड था इसको मैं खोल ली हूँ। अब यहाँ सबसे पहले मैं फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दूँगी, यहाँ जो निशान लगा हुआ है इसको कट होने के बाद अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ। अगर आप सटा नेक पहनना चाहते हो कॉलर तो आप 2.5 इंच ही रखें नेक की चौड़ाई। अब यहाँ पे गहराई में 7 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से वी शेप में 7.5 इंच ले रही हूँ और वी शेप में यहाँ पे
निशान लगा दूँगी। तो जितना भी आप तैयार नेक पहनते हैं उससे आपको हाफ़ इंच इसमें ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि वी शेप में नेक कटिंग हो रही है। अब जितना चौड़ा आपको कॉलर चाहिए, मुझे इसमें 1.5 इंच चौड़ा कॉलर चाहिए, तो मैं 1 इंच पे निशान लगा ली हूँ और यहाँ पे इस तरीके से दे दूँगी। अगर आप 2 इंच चौड़ा कॉलर इसमें अटैच करोगे तो आप 1.5 इंच पे निशान लगाएं। अब ये जो निशान है, इस निशान से 1 इंच में यहाँ पे नीचे निशान लगाई हूँ और इस तरीके से स्ट्रेट कर दी हूँ। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये चुन्नटें आ जाएगी। अब यहाँ पे बैक नेक की कटिंग करनी है। तो बैक नेक की कटिंग के लिए हमें क्या करना है, ये फ्रंट पार्ट जो कट हुआ था 3 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है चौड़ाई का। और चौड़ाई के निशान लगाने के बाद ये कट हो चुका था मेरे पहले से, तो मिस हो गया ये वीडियो। अब यहाँ पे इसकी गहराई में 1 इंच ली हूँ और इस तरीके से कट में कर दी हूँ इसके हिसाब से चौड़ाई। अब यहाँ पे स्लीव की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव के लिए मैं फैब्रिक को 4 लेयर में फ़ोल्ड करूँगी। पहले मैं ऊपर लंबाई से फ़ोल्ड की हूँ, उसके बाद में चौड़ाई से फ़ोल्ड की हूँ। कुछ इस तरीके से 4 लेयर में आपको फ़ोल्ड कर लेना है फैब्रिक को स्लीव कटिंग के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो 4 लेयर में ये फ़ोल्ड है। अब ऊपर से जितनी भी स्लीव की लंबाई हो उसमें +2 इंच करके ले लेना है। यहाँ पे मैं 21 इंच ले रही हूँ और ऊपर से 3.5 इंच डाउन गई हूँ। अब कोने से आर्म होल का हाफ +2 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे स्लीव की गोलाई का हाफ +2 इंच मार्जिन और यहाँ पे इस लाइन को नीचे से मिला देना है और ऊपर शेप दे देनी है स्लीव की कुछ इस तरीके से। इसको कट कर देना है। तो स्लीव इसमें बिल्कुल सिंपल ही है। अब यहाँ पे फ्रंट जो स्लीव की छटाई होती है उसको सीधे से सीधे अंदर की तरफ आपको मिला के छटाई करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक फ्रंट की छटाई हो जाएगी और एक बैक की हो जाएगी। अब यहाँ पे फ्रंट स्लीव की छटाई कर लेनी है और निशान लगा लेना है। तो ध्यान रखें सीधे से सीधे मिलाते हुए आपको करना है। अब इसकी स्टिचिंग के लिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट को मैं ली हूँ और यहाँ पे मैं प्लीट डालूँगी बैक साइड से ही। मैं यहाँ पे तो छोटे छोटे चुन्नटे में डाल लूँगी। आप कच्चा सिलाई लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको नाप के पहले देख लेना है कि चौड़ाई हमें कॉलर की जितनी भी है 1.5 इंच, तो यहाँ पे मुझे 1.5 इंच आनी चाहिए। अगर ज़्यादा आ रही है तो आप 1-2 चुन्नटे और डाल के इसको उसके हिसाब से करना है आपको। जितना कॉलर का चौड़ाई आप इसमें अटैच आप देख सकते हो 1.5 इंच आ रही है कॉलर की। अब यहाँ पे चुन्नटे डल गई है। चुन्नटे डलने के बाद अब यहाँ पे मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी। तो फ्रंट और बैक का शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट का और मैं बैक का इस तरीके से शोल्डर मिलाते हुए जॉइंट कर लूँगी। तो लगता है यहाँ पे काफ़ी स्लो वीडियो हो गया था। तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट में कर लूँगी। आप चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो यहाँ पे। शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको कॉलर को मैं नाप लूँगी। तो कुछ इस तरीके से कॉलर नाप लेना है। तो जितना भी मेरा 15 इंच आ रहा है तो इसका डबल करके 30 इंच होगा, तो उसमें +2 इंच में कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डबल करते हुए यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाई हूँ और 1.5 इंच कॉलर इसमें लगेगा, अटैच होगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 का डबल करूँगी तो 3 इंच और उसमें +1 इंच करके मैं ले लूँगी। यहाँ पे 4 इंच पे चौड़ाई और लंबाई आपको जितना भी आ रहा हो उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है। अब यहाँ पे इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद यहाँ पे इसको डबल करने के बाद स्टिचिंग कर देना है कुछ इस तरीके से।
स्टिच करने के बाद कॉलर कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अटैच करने के लिए देख सकते हो आप, मैं फ्रंट की तरफ ही से अटैच कर रही हूँ। 1 इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ पे मैं यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अटैच करते हुए जाना है, दूसरी तरफ आना है अटैच करते हुए। अभी यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, ये देख सकते हो कॉर्नर है, कॉर्नर तक हमें आना है। अब एक देख सकते हो ये दोनों कॉर्नर पे कट लगा देना है हल्का हल्का। कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करने से पहले हमें यहाँ पे सेट कर लेना है इस तरीके से, कॉलर को एक दूसरे पे रखते हुए पिन से अटैच कर लेना है इसको। पिन से अटैच करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ही आएगा। पिन से अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, बैक की तरफ इसको पलटना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अब यहाँ पे जो अटैच हुआ है कॉलर, इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है ताकि दोनों अटैच हो सके जहाँ पे पिन अटैच था। अब यहाँ पूरे कॉलर पे मैं ऊपर से टॉप स्टिच लगा दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई बारीक वाली लेस भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगा दी हूँ। अब यहाँ पे छोटे से मैं कट 2-3 लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे उरेबी पट्टी मैं नहीं कट की हूँ, कॉलर में सीधी पट्टी ही लगाई हूँ। तो इस तरीके से मैं कट लगा दी हूँ। यहाँ पे कट लगाने के बाद वहाँ पे मैं इंटरलॉक कर लूँगी अंदर की तरफ। अब यहाँ पे मैं स्लीव अटैच कर रही हूँ। तो स्लीव को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और अटैच करना है। तो यहाँ पे स्लीव अटैच करने के बाद स्लीव को फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड स्लीव को इसी तरीके से अटैच करके फोल्ड कर लेना है स्लीव की गोलाई को। अब यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि पॉकेट किस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। आप चाहो तो अभी पॉकेट की मार्किंग करके उस जगह पे आप ओपन छोड़ सकते हो। तो मैं एक ही सिलाई अभी लगा रही हूँ, पॉकेट लगाऊंगी इसलिए। अब यहाँ दोनों तरफ से आपको इसी तरीके से अटैच कर लेना है, फिटिंग का सिलाई लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल फोल्ड में करूँगी पहले, उसके बाद डबल फोल्ड कर दूँगी पूरे राउंड में नीचे से। अब हमें यहाँ पे पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले मैं पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। तो पॉकेट की लंबाई मैं 14 इंच ली हूँ और चौड़ाई यहाँ पे मैं 8 इंच ली हूँ और ऊपर से मैं हाफ इंच छोड़ दी हूँ और यहाँ पे 5.5 इंच पे मैं इस तरीके से बीच में मार्किंग कर ली हूँ, आप देख सकते हो। और आपको इस तरीके से हाथ रखना है और यहाँ पे शेप देते हुए कट कर लेना है। तो इस तरफ से जो है 5.5 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको स्टिच करूँगी, आप देख सकते हो। ऊपर से मैं इसको स्टिच करते हुए यहाँ पे पूरे राउंड में स्टिच करूँगी और ये 5.5 इंच इस तरफ है ना, उसको मैं छोड़ दूँगी क्योंकि वहाँ हमारा हाथ जाएगा।
अब इसको पलट देना है उल्टे साइड स्टिच करने के बाद। अब यहाँ पे अटैच करने के लिए अब देखो कुर्ती में ऊपर से हिप लाइन पे मार्क करनी है। तो जितना भी 21 इंच हिप लाइन होती है तो उससे 1 इंच या फिर 2 इंच ऊपर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो मैं दोनों ही आपको बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 इंच ऊपर अटैच करूँगी, सॉरी मैं 1 इंच ऊपर अटैच करूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी ऊपर हो रहा था 2 इंच, तो मैं 1 इंच ऊपर अटैच करूँगी। यहाँ पे देख सकते हो 1 इंच में हिप लाइन से 1 इंच ऊपर ली हूँ और यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। वहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ बीच की सिलाई ना मैं खोल दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे नापने के बाद ये जो 5.5 इंच का गैप है उसको छोड़ते हुए आप स्टिच लगा सकते हो। और ये राइट साइड में पॉकेट में लगा रही हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लॉक में कर लूँगी। यहाँ पे लॉक कर ली हूँ दोनों किनारी पे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं इसको कट कर दूँगी पॉकेट अटैच करने के लिए। अब एक पार्ट को यहाँ पे लेना है और उल्टे साइड से यहाँ पे देख सकते हो स्टिच कर देना है। अब दूसरे पार्ट को लेना है और दूसरे पार्ट से इसको स्टिच कर देना है। बहुत आसान तरीका है ये पॉकेट स्टिच करने का, इसमें पॉकेट लगाने का। आप चाहो तो रेडीमेड कुर्ती में भी आप इस तरीके से पॉकेट लगा सकते हो या फिर स्टिच किए हुए कुर्ती में। आप देख सकते हो ये पॉकेट बन के रेडी है और ये कुर्ती भी बन के रेडी है। तो यहाँ पे पॉकेट बन के रेडी हो गया, ये कुर्ती भी बन के रेडी हो गया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग में कल ही डाली हूँ वीडियो और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग